नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2026। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या नया साल घर में खुशियां लाएगा या पुरानी दरारों को और गहरा कर जाएगा? आपके परिवार, आपकी शादी, आपके रिश्तों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जानने के लिए देखिए मेरे साथ भविष्यवाणी 2026। जी हाँ, नए साल का आगाज हो चुका है। ऐसे में हम रोज आपको नए साल से जुड़ी भविष्यवाणी और अलग अलग खास उपाय बता रहे हैं। आपकी आमदनी, नौकरी और कारोबार के बारे में तो पंडित जी भविष्यवाणी कर ही चुके हैं और आज बारी है आपके परिवार, आपकी शादी और आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी भविष्यवाणी जानने की। 2026 में परिवार से आपको किस सदस्य का साथ मिलेगा, किससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, कब आप घर से जुड़ा कोई अहम फैसला ले सकते हैं, इस साल आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साल 2026 आपके परिवार के लिए कैसा रहेगा, यही आज जानेंगे कालचक्र में। पंडित जी आपको बताएंगे। चर्चा को शुरू करते हुए चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। साल 2026 में मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, क्या कहती है मेष राशि वालों की 2026 की फैमिली रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, आज हम 12 राशि के जातकों के पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। परिवार शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। परिवार शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है। परिवार शब्द में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भैया भाभी, छोटे भाई बहन, सब एक परिवार के उद्बोधन में सबका समावेश हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक संपूर्ण कुटुंब भाव को देखने की व्यवस्था है और एक अलग अलग भाव को देखने की व्यवस्था है। संपूर्ण कुटुंब का जब विचार करते हैं तो द्वितीय भाव, द्वितीयेश, दूसरा भाव जन्म कुंडली का या द्वितीयेश या द्वितीय भाव पर बैठे हुए ग्रहों से पूरे परिवार का एक जो है वो भविष्य जाना जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल किसी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को प्रथम भाव से देख सकते हैं, संपूर्ण परिवार को द्वितीय भाव से देख सकते हैं, भाई बहनों को आप तृतीय भाव से देख सकते हैं, माँ को आप चौथे भाव से देख सकते हैं, बेटी बेटे को आप पंचम भाव से देख सकते हैं, मामा को आप छठे भाव से देख सकते हैं, पत्नी को आप सातवें भाव से देख सकते हैं और साला साली को आप नौवें भाव से देख सकते हैं, पिता को दसम भाव से देख सकते हैं, बड़े भाई को एकादश भाव से देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग भावों के अलग अलग विचार है। अगर इंडिविजुअल किसी रिश्ते के बारे में विचार करना है तो उस भाव के बारे में विचार करना होगा। लेकिन अगर संपूर्ण परिवार के बारे में विचार करना है तो द्वितीय भाव, द्वितीयेश और द्वितीय भाव में स्थित ग्रह और उस पर पड़ने वाली दृष्टि का विचार करके विचार किया जाता है। हम आज सामूहिक परिवार के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। साल 2026 में मेष राशि के जातकों की पारिवारिक स्थिति मिश्रित रहेगी। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से परिवार में मतभेद की आशंका बढ़ रही है। आपकी वाणी में कड़वाहट आने से गलतफहमियां हो सकती हैं। परिवार के किसी सदस्य की जिद या गुस्सा घर का माहौल बिगाड़ सकता है। आर्थिक मामलों के कारण भी परिवार में तनाव की संभावना है। 2026 में घर में विवाद बढ़े तो उसको बातचीत से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। घर के बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना चाहिए। 2026 में मेष राशि के शादीशुदा लोगों के लिए शुभ समय है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि छोटे छोटे मुद्दों पर बहस हो सकती है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच आपको अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। बातचीत बंद न करें वरना रिश्ते में तनाव और बढ़ सकता है। नवंबर 2026 के बाद आपके रिश्ते में मिठास आप
सी समझ और प्रेम की वृद्धि होगी। 2026 मेष राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए शुभ है। जनवरी से 2 जून 2026 तक बृहस्पति के कारण विवाह के योग बन सकते हैं। नवंबर और दिसंबर 2026 में विवाह जुड़ सकता है या कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच का समय नकारात्मक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। शादी में देरी हो सकती है या बात पक्की होने में मुश्किलें आ सकती हैं। आपको चाहिए कि अगर आप अपने संपूर्ण परिवार का सुख चाहते हैं तो नित्य आपको दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें तो आपके परिवार में सामंजस्य रहेगा, आपके परिवार में आकस्मिक बीमारियां नहीं आएंगी और परिवार का पैसा बीमारियों पर खर्च नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप दुर्गा सप्तशती के कवच का भी पाठ करें और कवच का पाठ करने के बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम और सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरा साल आपका मंगलमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि वालों की तो बात हो गई, अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की। साल 2026 में वृषभ राशि वालों की फैमिली लाइफ किन ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरने वाली है? क्या इन्हें अपने पार्टनर का साथ मिलेगा? क्या परिवार से जुड़े इनके फैसले सही साबित होंगे? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 वृषभ राशि वालों के परिवार में शांति और बहुत ही सुखद स्थिति का निर्माण करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में काफी दिनों तक बृहस्पति की स्थिति है। 2 जून तक परिवार में सुख शांति अद्भुत रहेगी। मांगलिक कार्य होंगे, रिश्तेदारों से भी संबंध मजबूत होंगे, परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच जब बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर जाएगा तो परिवार में कुछ समय के लिए किसी बात को लेकर के दूरियां भी बन सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद भी ये तनाव बना रह सकता है। परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर के भी विवाद होने की संभावना है। आपको सलाह है कि 2026 में कोई भी पारिवारिक फैसला घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर लेना चाहिए। 2026 वृषभ राशि के वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगा, लेकिन आपकी परीक्षा भी लेगा। अक्टूबर तक जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। घर की सभी जिम्मेदारियां एक दूसरे के साथ बांटेंगे। 5वें भाव में शनि के होने से दिखावे के रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ सकती है। आप पर बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद जीवन साथी के साथ बातचीत में कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं। अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए 2026 में खुलकर बात करें। शक और अहंकार से बचें। अपने जीवन साथी की भावनाओं को महत्व दें। वृषभ राशि के अविवाहितों के लिए साल 2026 मजबूत वर्ष है। 2 जून तक अच्छे रिश्ते आएंगे। शादी की बातचीत हो सकती है। मनचाहे व्यक्ति से शादी करनी है तो परिवार की सहमति मिल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान करिएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आजकल सोशल मीडिया के कुछ साइट पर हजारों हजार ज्योतिषी 24 घंटे एक्टिव हैं। जब भी आप फोन मिलाइए तो कोई न कोई ज्योतिषी आपको मिल जाएगा, चाहे रात 12 बजे, चाहे रात के 1 बजे, चाहे रात को 11 बजे आपसे मिल जाएगा। 5 रुपए मिनट, 10 रुपए मिनट, 20 रुपए मिनट बात करते हैं आपसे। यहाँ तक चलिए ठीक है, लेकिन वो आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं जिसका परिणाम आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर सकता है। एक सज्जन को इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म के ज्योतिषी ने बता दिया कि आपकी पत्नी तो आपके साथ वफादार ही नहीं है, और उनके दिमाग में इतना वहम बैठ गया कि वो सुसाइड करने के लिए सोचने लगे, जबकि उनका इतना सुंदर बेटा 3 साल का और एकदम उनका फोटो स्टेट बेटा, लेकिन उनके दिमाग में गलतफहमी का एकदम गुब्बारा भर गया।
भाग्य इतना आसान नहीं है कि हर सड़क पर बैठा हुआ आदमी आपकी किस्मत बता देगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर आदमी अगर आपका भाग्य बता देता तो 12 बजे रात वो अपनी भाग्य को क्यों नहीं जगा लेता है? 12 बजे रात क्यों आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है खाली? थोड़ा सा सोचिए। बेसिर पैर की बात है। किसी के प्रति काला जादू बता देना, किसी के प्रति किसी का अवैध संबंध बता देना, किसी के प्रति किसी की कोई बात बता देना, मुंह पे कोई लगाम है? अगर बात गलत हुई तो कोई सजा मिल रही उन्हें? नहीं ना। तो इसलिए अगर जरा सा भी आप अन्न खाते हैं और बुद्धि है तो मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ जानना बहुत जरूरी है आपको ज्योतिष से, तो भगवान के सामने जाकर कह दीजिए कि प्रभु ऐसी ऐसी मेरी समस्या है, आप मेरी समस्या का जवाब दे दीजिए। आपको सपने में जवाब मिल जाएगा, भगवान जवाब दे देंगे। या अगर किसी कार्य को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसमें राम सलाह का प्रश्नावली है। उसमें आंख बंद करके राम जी का ध्यान करके एक मतलब कि कोष्टक में एक मतलब कि जो है कलम रख करके और उससे नवे नवे अक्षर को गिन करके एक चौपाई बन जाएगी। उससे आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बात सही है कि गलत है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। आप क्यों ऐसे लोगों के पास भटकते हैं जो सिर्फ आपको आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं? मुझे ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं रोज देखता हूं आए दिन इन लोगों के खुरापात से लोगों की जिंदगी कैसे तहस नहस हो रही है, जिसके कारण ये कहना पड़ रहा है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच वृषभ राशि के जातकों के विवाह का योग बन रहा है। प्रेम विवाह की भी संभावना है, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद समय बहुत अच्छा नहीं है, विवाह में देरी के योग हैं। तो आपकी अगर वृषभ राशि है और आप अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं और आप परिवार के मुखिया हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके रोज राम दरबार की पूजा करिए और सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और पाठ ऐसा करिए कि आपकी आवाज़ पूरे घर में जाए, मतलब मन में न करिए बल्कि बोल करके करिए। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में एक बहुत ही खुशी का माहौल रहेगा और पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। क्यों? क्योंकि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इंजन अगर अच्छा है तो डब्बे तो खींच के पहुंच जाएंगे मंजिल पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इंजन ही खराब हो गया तो डिब्बे जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं और आप प्रभु श्री राम के शरणागत हैं और आप प्रभु श्री राम से रोज प्रार्थना कर रहे हैं परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके परिवार में सामंजस्य भी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में मिथुन राशि वालों की परिवार के किस सदस्य के साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ हो सकता है विवाद? कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ? 2026 में कैसा रहेगा आपके परिवार का हाल? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन ज्यादातर अच्छा रहेगा। जनवरी से जून तक स्थिति मध्यम रहेगी, बीच बीच में मतभेद हो सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक परिवार में सुख शांति रहेगी, घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद केतु के दूसरे भाव में गोचर करने से परिवार में गलतफहमी हो सकती है। साल के आखिरी महीनों में पारिवारिक मामलों में आपको धैर्य रखना होगा। 2026 में मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि होने से आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, रिश्तों में तनाव आ सकता है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति रिश्ते में दरार ना पड़ने में
मदद करेंगे। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक राहु केतु का प्रभाव बना रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। देखिए, विवाह एक रिश्ता ही ऐसा है जो विश्वास के ऊपर टिका है और सनातन धर्म में विवाह कोई सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है। 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव पार्वती, नवग्रह, ध्रुवतारा, ब्राह्मण और भाई बंधुओं के बीच में साक्षी दे करके एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। यह एक बहुत बड़ा संस्कार है और इस संस्कार की गरिमा यह है कि हमें आजीवन इस बंधन को निभाने का प्रयास करना चाहिए और निभाना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा तव चित्तम मम चित्तम वाचम वाच्यम न लोपयेत। दोनों के चित्त में किसी तरह का विभेद न हो, दोनों के सोच में कोई अंतर न आए, दोनों दुख सुख में एक साथ रहें। जानते हैं, विवाह में कुछ चीजें हमारे की जाती हैं। जैसे एक होता है लावा। लावा में लड़की आगे खड़ी होती है, लड़का पीछे खड़ा होता है, लड़के के हाथ में एक सूप होता है और लड़की का भाई धान की कील, धान का लावा जिसको कहते हैं, धान की कील लड़के के हाथ पे डालता है और पंडित जी लोग मंत्र बोलते हुए ओम अरे मणम देव कन्या अग्निमय अक्षत, इस तरह से मंत्र बोलते हुए उस लावे को हाथ से अपने ले करके और उसे अग्नि में डालते हैं। ठीक है, ये मतलब 3 बार ये मंत्र होता है और चौथी बार ओम भगाय स्वाहा से मंत्र होता है। 4 परिक्रमा, 4 भांवर घूमने का विधान है, लेकिन चूंकि लोकाचार में 7 फेरे माने गए हैं, इसलिए 7 फेरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए करवा दिए जाते हैं। तो जो धान का ही लावा क्यों डाला जाता है? लोग 5 स्टार होटल में शादी कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो क्या धान का लावा की जगह मखाने का लावा खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं है? क्या वो और बढ़िया चीज नहीं डाल सकते हैं? क्यों धान का ही लावा डालते हैं? सिर्फ इसलिए कि इस सृष्टि में धान का ही एक लावा ऐसा है जो आग में जाने के बाद भी धान के लावे की भूसी धान को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो पीछे चिपकी रहती है। लड़की का भाई लड़के को ये संदेश देता है धान का लावा डाल के कि जिस तरह से अग्नि में जाने पर भी ये धान की भूसी ने धान का साथ नहीं छोड़ा है, उसी तरह से आप अग्नि के तरह विपत्ति में भी यदि आप जाएंगे तो ये मेरी बहन आपके साथ रहेगी। एक क्षण के लिए भी ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे आप जितनी जटिल परिस्थिति में और चाहे आप जितने मुश्किल हालात में होंगे, ये आपके साथ परछाई की तरह आपके साथ रहेगी। ये है लॉजिक हमारे सनातन धर्म का। छोटी छोटी बातों में भी लॉजिक है, छोटी छोटी बातों में भी एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। तो साल 2026 मिथुन राशि के अविवाहित जातकों के लिए बहुत शुभ है। 2 जून तक विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह होने की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च अवस्था में होंगे। विवाह पक्का होने की प्रबल संभावना है। अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग है, लेकिन विवाह के लिए 31 अक्टूबर के बाद का समय ठीक नहीं है। इस समय रिश्ता मिलने पक्का होने में काफ़ी देर लग सकती है। देखिए, आपको चाहिए कि चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप कन्या हैं, दोनों स्थितियों में आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की आराधना करें। देखिए, लोगों को बड़ा शर्म लगता है कि अरे विवाह के लिए व्रत करूं, लड़कियां तो कर लेती हैं, लेकिन लड़कों को बड़ा इंसल्ट फील होता है। अरे शादी के लिए व्रत करूं, शादी के लिए उपाय करूं, शादी इतनी कौन सी जरूरी चीज है? अरे आप अपनी सनातन संस्कृति को देखिए। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान विष्णु की तपस्या की थी, और जब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अपने योग्य एक पत्नी दे दीजिए, हमारे योग्य एक पत्नी दे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने हंसकर कहा कि ठीक है,
आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी देवहूति नाम की कन्या को लेकर के आपके पास आएंगे और उसके साथ आपका विवाह होगा और उससे 9 कन्याएं पैदा होंगी और 9 कन्याओं के बाद आपके पुत्र के रूप में मैं नारायण स्वयं अवतार लूंगा। अब आप समझ जाइए कि तपस्या का क्या महत्व होता है। और देवहूति से कपिल महाराज पैदा हुए जो भगवान विष्णु के ही रूप अवतार माने जाते हैं। भागवत में इसकी विस्तृत कथा है। तीसरे स्कंध के 29वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो ये विस्तृत कथा है। जब भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं, दिव्य ज्ञान का उपदेश देते हैं, उसे पढ़ के देखिए। तो कहने का आशय ये है कि अच्छी पत्नी पाने के लिए ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम। अगर इस मंत्र का कोई नवयुवक, इंटेलिजेंट नवयुवक, वो नहीं कि जिसकी शादी नहीं हो रही है, 1 रुपया कमा नहीं रहा है, 20 बीमारियों ने घेर रखा है, नहीं, इंटेलिजेंट, जो हर प्रकार से सुखी है, जो हर प्रकार से योग्य है, अगर वो इस मंत्र का 125 दिन 10 माला जप माने 1080 बार रोज सुबह जप कर ले तो उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से एक आदर्श वैवाहिक जीवन होगा। और अगर कोई कन्या, एक मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे देवी कात्यायनी दुर्गा, नंदगोप का बेटा कृष्ण मेरा पति हो, ऐसा आशीर्वाद दो। अगर इस मंत्र को कमलगट्टे के माला पर कोई लड़की, वैसे तो इसका विधान है कि 10 माला सुबह 10 माला शाम 21 दिन का अनुष्ठान होता है। इसका 41,000 मंत्रों का इसका पुरस्चरण होता है। मुंह में पान खा के ये मंत्र किया जाता है। यही एक ऐसा मंत्र है सनातन धर्म में जिसको पान खाते हुए किया जाता है। केले के पेड़ की पूजा की जाती है, पीले आसन पर बैठा जाता है, पीला वस्त्र धारण किया जाता है। तो अगर कोई कन्या इस मंत्र को 1 वर्ष तक लगातार कर ले और 10 माला रोज प्रातः काल कर ले तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं उसे कोई देव स्वरूप वर मिलेगा और उसका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। और अगर कोई कन्या इस मंत्र को कहते हुए वृंदावन जा करके और बांके बिहारी की जो परिक्रमा है 14 किलोमीटर की, अगर वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए इस मंत्र को 7 दिन कोई कन्या कर दे तो मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान ही उसको पति के रूप में मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साल 2026 में कर्क राशि वालों का पारिवारिक वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए 2026 में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में 2 जून तक गोचर करेगा। 2 जून 2026 तक वैसे बृहस्पति शुभ है, घर में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में सहयोग मिलेगा, परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन शनि को दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वाणी में कठोरता आएगी, रिश्तों में गलतफहमी होगी, पुराने विवाद घर में फिर से उभर सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार को समय ना दे पाने के कारण घर में तनाव बढ़ सकता है। माता पिता की सेहत की भी चिंता होगी। 31 अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। पूरे साल कर्क राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन को संभालना होगा। जनवरी से 5 दिसंबर तक राहु केतु के गोचर में जीवन साथी के साथ शक, गलतफहमी और दूरियां आने की संभावना है। 2 जून तक और 21 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति के शुभ न होने से जीवन साथी के साथ तनाव भी बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा विवाद हो सकता है। पूरे साल आपको अपने रिश्तों को संभालना होगा और एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा। 2 जून तक अविवाहितों के लिए समय शुभ है,
सगाई या विवाह का योग बन सकता है। मनचाहे व्यक्ति से भी विवाह की संभावना हो सकती है। परिवार हर तरह से आपके रिश्ते को लेकर सहमत हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच भी रिश्ते की बात करना ठीक नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। रिश्ता पक्का होने का फैसला टल सकता है। शादी में देरी के योग भी बन सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय फिर शुभ है, अच्छे रिश्ते आएंगे, शादी की बात आगे बढ़ सकती है। बस आपको ये करना है कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ जाइए सोकर और सूर्य को जल दीजिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री कोई हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं कोई हैं, आप गायत्री मंत्र का 108 बार मंत्र जप करिए। 108 बार मंत्र जप करने के बाद अगर संभव हो तो तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां जलाकर गाय के घी से 108 बार गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपके शरीर से सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। दूसरे, आपके शरीर में कोई स्किन डिजीज नहीं रहेगी। तीसरे, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चौथे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और 5वें, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा। इसलिए विवाह के लिए जब भी कोई रिश्ता आएगा तो वहाँ हाँ होगा और आपके योग्य रिश्ता आएगा। अगर आप नित्य गायत्री करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए आनंद की बरसात कराने वाला होगा। और यदि नहीं हवन कर सकते हैं तो कम से कम सूर्य को जल दे करके 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर सुख लेने के बारे में सोचिए भी मत कि मुझे सुखी रहना है, सोचिए भी मत। जैसे किसी पेड़ से कोई पत्ता गिरता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो कभी मंदिर पर भी जाके गिर जाता है और कभी कीचड़ में भी जाकर गिर जाता है और कभी सूखी जमीन पर गिर जाता है। उसी तरह से अगर अपने आप को आपने दैव के भरोसे छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, तो आप उसी पत्ते की तरह नाली में भी गिर सकते हैं और मंदिर पर भी जा सकते हैं। तब उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रारब्ध काम करेगा। लेकिन अगर प्रारब्ध को ठीक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उपासना के रास्ते पर चलना होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2026 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा कमजोर रह सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि
कन्या राशि आपका द्वितीय भाव कुटुंब भाव है, उस पर शनि की दृष्टि होगी तो परिवार में कलेश होगा ही होगा। भाई भाई आपस में लड़ेंगे, देवरानी जेठानी आपस में लड़ेंगी और ये परिवार का कलेश सुख शांति को भंग करेगा। और आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी, छोटी छोटी बातें विवाद के रूप में जन्म लेंगी। 2 जून 2026 से किसी बड़े विवाद से परिवार का बचाव होगा, लेकिन 2 जून 2026 के बाद तनाव बढ़ भी सकता है। बुध आपके रिश्तों को तोड़ने से बचाने का काम करेंगे। 2026 में परिवार में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो तनाव कम हो सकता है। देखिए, वाणी बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। अगर बात करते बने तो हाथी पुरस्कार में मिल जाती है, और अगर बात न करते बने तो हाथी के पांव से आप दबाए भी जा सकते हैं। तो इसलिए कभी ऐसी बात न बोलिए जो दूसरों को हर्ट करने के लिए या अपमानित करने के लिए आप बोल रहे हो। जो दूसरों को हर्ट करने के लिए या अपमानित करने के लिए बात आप बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। कहते हैं कि अति सर्वत्र निंद्यते, अति की सर्वत्र निंदा की गई है। किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। तो 2026 में सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके 8th हाउस में, आपके 8th हाउस का स्वामी जो बन रहा है वो बन रहा है शुक्र, जिसके कारण उस पर दृष्टि बन रही है शनि की, जिसके कारण जीवन साथी पर विश्वास में कमी आ सकती है। अब कमी आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक बात है, आपकी मानसिक दुर्बलता। झगड़ा भी हो सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक समय बहुत मुश्किल है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन सकती हैं। 31 अक्टूबर के बाद भी आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सावधान रहना होगा। एक दूसरे पर बेवजह शक करने से बचें। बातचीत करके समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करें। तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल ना देने दें। जरा सा लापरवाही आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। साल 2026 सिंह राशि के अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए औसत है। 7वें भाव के स्वामी शनि 8वें भाव में कमजोर स्थिति में है। 5 दिसंबर तक आपके 7वें भाव में राहु का भी गोचर है। ऐसे में 2026 में शादी में देरी हो सकती है। शादी की बात करने या रिश्ता पक्का करने के लिए 2 जून 2026 तक का समय शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी की हर तरह से बातचीत करने के लिए योग सफलतादायक है। 31 अक्टूबर के बाद विवाह के योग फिर से बनेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र रोज कर ही ले सुबह शाम, 1 बार 2 बार 5 बार, तो क्या बुराई है। राम रक्षा स्तोत्र अगर नहीं कर सकते हैं तो एक मंत्र है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यही मंत्र 108 बार कर लीजिए सुबह शाम। फिर भी आपका पारिवारिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम हो जाएगा। और हाँ, थोड़ी सी मूंग भिगो करके मंगलवार को रख दीजिए और बुधवार को उसे पानी में से छान करके और किसी गौ माता को खिला दीजिए। इससे भी आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन पारिवारिक जीवन को बेहतर करने में 70% भूमिका जो होती है वो परिवार के मुखिया की होती है, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। अगर घर का मुखिया बुद्धिमान है, चाहे वो महिला है या चाहे पुरुष, और समझदार है, तो एक बार घर में अगर विपरीत से विपरीत परिस्थिति का भी निर्माण होगा तो उसके समझदारी से वो विपरीत प्रभाव भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जिस घर का मुखिया ही बुद्धि से भ्रष्ट हो तो उस घर का तो भगवान ही बेड़ा पार लगाएं।
ऐसा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है। इसलिए मुखिया का रोल परिवार के सामंजस्य में बहुत महत्वपूर्ण है। भरत जी से यही तो राम जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को ऐसा होना चाहिए जो अपने घर के नवजात बच्चे से लेकर के और अति वृद्ध तक के बारे में चिंता करे कि किसे क्या चाहिए, कब चाहिए, किसकी क्या आवश्यकता है और किसको किस तरह की व्यवस्था चाहिए। ये मुखिया के चिंतन का विषय है। राष्ट्र का भी अगर कोई मुखिया है तो उसे भी चाहिए कि अपने देश के सबसे नीचे के पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की क्या समस्या है और सबसे ऊपर के पावदान पर रहने वाले व्यक्ति का क्या धर्म होना चाहिए, इसका निर्धारण वो करके और इसी के अनुकूल नीतियां बना करके उसे लागू करे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सिंह राशि के लोग राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो परिवार में सामंजस्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब सिंह राशि वालों के बाद कन्या राशि वालों की बात करते हैं। क्या कन्या राशि वालों को मिलेगा परिवार का साथ? कौन सी चीज बिगाड़ सकती है आपके मैरिड लाइफ? साथ ही कौन से खास उपाय करने से आपके रिश्तों में बढ़ रही दूरियां कम होगी? आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। दूसरे भाव पर कोई बड़ा नकारात्मक ग्रह नहीं है। शुक्र आपके लिए शुभ है। 31 अक्टूबर तक बृहस्पति से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी और रिश्ते मजबूत होंगे। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कमजोर है, ऐसे में थोड़ा संयम रखें। इस समय भी परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको परिवार में शांति बनाए रखनी होगी। देखिए, शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है। शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में रोज धूप दीप नहीं जलाया जाता। शांति उन घरों में नहीं होती है जिन घरों में रोज भगवान का स्मरण नहीं किया जाता है। और जिन घरों में नित्य भगवान की पूजा की जाती है, नित्य भगवान का स्मरण किया जाता है, नित्य धूप दीप किया जाता है, नित्य घर में बना हुआ भोजन पहले भगवान को परोसा जाता है, उस घरों में तो भगवान की कृपा से सुख शांति रहेगी ही। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, अगर आपका कोई काम नहीं बना या संयोग से आपके पुत्र का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया या पत्नी का वियोग हो गया या आपका धन बर्बाद हो गया और उसके बाद आप नास्तिक बन गए, आप ये कह रहे हैं कि मैं तो भगवान को नहीं मानता, मैं तो ये फोटो फेंक दूंगा, मैं तो ये चित्र हटा दूंगा, ये भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये सब बड़ी विडंबना की बात है। ये नास्तिकता आपके अंदर अगर प्रकट हो गई तो इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब कि नास्तिकता आपके अंदर पहले से भी थी, जो दबी हुई थी। क्योंकि अगर वो आपके अंदर होती ना तो प्रकट कैसे हुई है? वो थी इसलिए प्रकट हुई है। आस्तिक जो होगा, जिसके अंदर आस्तिकता होगी, नास्तिकता नहीं होगी, उसका सब उजड़ जाए, पुत्र मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, घर जल जाए, वो कभी भगवान के ऊपर से अपनी आस्था नहीं छोड़ेगा। क्योंकि नास्तिकता जिसके अंदर है उसी के अंदर नास्तिकता प्रकट होती है। जैसे आपके अंदर अगर क्रोध है तो क्रोध प्रकट होता है, आपके अंदर काम है तो काम प्रकट होता है, अगर न हो तो कहां से प्रकट होगा? उसी तरह से जिन लोगों के अंदर नास्तिकता है और दबी हुई है और वो मतलब कि अपने को धार्मिक दिखा रहे हैं और थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति होने पर कह रहे हैं ये देवी देवता झूठे हैं, ये भगवान झूठे हैं, इनका चित्र हटा दो, इनकी फोटो हटा दो, तो आपके अंदर नास्तिकता श्रीमान पहले से ही है, वो दबी हुई थी, अब प्रकट हुई है। और जो आस्तिक हैं उनका सर्वस्व नष्ट हो जाए, सर्वस्व समाप्त हो जाए, लेकिन वो भगवान पर से अपनी आस्था में रत्ती भर कमी नहीं होने देंगे, बल्कि अपनी आस्था को और मजबूत करेंगे। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कर्म करना हमारे हाथ में है लेकिन होना भगवान के हाथ में है। तो करनी और होनी ये दो चीजें हैं।
इसलिए नास्तिकता के परिवेश को अगर त्याग दिया जाए तो घर में सुख शांति अपने आप रहेगी। 2026 में बृहस्पति ही आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। 2026 में कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कमजोर है। 7वें भाव में शनि है। जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है। आप अपने रिश्ते से खुश नहीं रहेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए 2 जून से 31 अक्टूबर का समय शुभ है। 2026 में आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, धैर्य रखना होगा, समझदारी से रिश्ते को संभालना होगा। 2026 में कन्या राशि वाले अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए शुभ है। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस समय विवाह भाव के स्वामी शुक्र भी उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में सगाई या शादी पक्के होने का प्रबल योग बन सकता है, लेकिन इस समय सगाई के बाद लंबे समय के लिए शादी टालना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा देरी से समस्याएं आने की संभावना हो सकती हैं। शादी की बातचीत के लिए 2 जून तक समय ठीक नहीं है। इसके अलावा 31 अक्टूबर के बाद भी रिश्ता पक्का करने में जल्दबाजी ना करें। 2026 में आपके लिए 5 महीने शादी की बातचीत के लिए बहुत शुभ हैं। आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें, 4थे अध्याय का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। यदि आपके घर में शहनाइयाँ नहीं बज रही हैं, आपके घर में उत्सव नहीं हो रहा है, आपके घर में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो आप अगर घर का एक सदस्य भी कोई दुर्गा कवच का सुबह शाम पाठ करे, 4थे अध्याय का पाठ करे, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करे, क्षमा प्रार्थना करे और सुबह शाम माता दुर्गा के सामने दिया जलाए, तो परिवार में सारी खुशियां 1 साल के अंदर मिल जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों की कि इन वजहों से 2026 में तुला राशि वालों की परिवार के साथ बढ़ सकती हैं दूरियां। क्यों आपका प्यार हो सकता है आपसे दूर? कैसे 2026 में आप अपने प्यार परिवार को बुरी नजर से बचा सकते हैं? आइए जानते हैं। 2026 में तुला राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन ठीक रहेगा, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है। मंगल के कारण बीच बीच में थोड़ा बहुत तनाव और अनबन की स्थिति तो बन ही सकती है। जहां 2 बर्तन हैं वहां खटपिट होती है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में घर में सुख शांति भी रहेगी। घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी आ सकते हैं। बृहस्पति का शुभ प्रभाव रिश्तों को मजबूत करेगा। साल 2026 तुला राशि वाले शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा है। आपके प्रथम भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। रिश्ते में आपसी समझ बढ़ेगी। छोटी मोटी नोक-झोंक संभव है, लेकिन ये सुलझ जाएगी। 2026 में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कुंडली में ग्रह भी ठीक हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी। 2 जून 2026 तक अविवाहित लड़के लड़कियों की शादी तय होने की प्रबल संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि शादी का योग बना रही है, लेकिन 5वें भाव में राहु के होने से सगाई करके रिश्ता लंबा खींचना गलती होगा। सगाई में और सगाई के बाद भी जल्दी करें, क्योंकि गलतफहमी होने की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक शादी के लिए समय कमजोर है। 31 अक्टूबर के बाद अविवाहितों के लिए समय एक बार फिर अच्छा है। 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु का प्रभाव हटेगा। शादी के फिर से योग बनेंगे। जान पहचान में भी शादी हो सकती है। आप किसी को पसंद करते हैं तो परिवार की सहमति मिल सकती है। सही समय पर सही निर्णय लेने से विवाह संभव है। करना क्या चाहिए आपको? अगर आपकी तुला राशि है तो आपको कुछ नहीं, बस एक काम छोटा सा करना चाहिए। वो काम ये करना चाहिए कि मंगलवार के दिन 2-3 रोटियां बनवा करके और उसमें गुड़ लपेट करके स्वयं भोजन करने के पहले गाय के बछड़े को आप खिलाना शुरू कर दीजिए। और पूरे साल नियम बना लीजिए कि बिना गाय को ग्रास दिए हम भोजन नहीं करेंगे, अगर आप घर के मुखिया हैं तो। अगर इतना ही उपाय आप बना लीजिए तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और खुशी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जानते हैं कैसा रहेगा इनका राशिफल। साल 2026 में
वृश्चिक राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। छोटी छोटी गलतफहमियां जीवन है तो हो ही सकती है। 31 अक्टूबर के बाद परिवार में काफी सुख शांति रहेगी। समस्याएं आएंगी लेकिन बड़ी नहीं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधान रहना होगा। शुक्र आपके लिए शुभ है, लेकिन चौथे भाव में राहु, पांचवें भाव में शनि के होने से मूड स्विंग्स और विवाद जीवन साथी के साथ कलेश करा सकता है। मैंने जो अनुभव किया है वो ये कि शक जो है परिवार में विघटन का बहुत बड़ा कारण है। बेवजह का शक दिमाग में अगर आ गया तो इसका कोई उपचार नहीं है। इसलिए अगर आदमी भगवान की शरणागति में रहेगा और भगवान पर भरोसा करेगा तो किसी पर शक नहीं करेगा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। अगर आप गलत हैं तो आप दुनिया को गलत ही समझेंगे। अगर आप सही हैं तो दुनिया को सही ही समझेंगे। जैसा चश्मा आपको लगाएंगे वैसा ही रंग दिखाई देगा। शनि की दृष्टि के कारण रिश्ते में गर्मजोशी नहीं होगी। बृहस्पति आपके विवाद सुलझाने में मदद करेंगे। प्रयास करेंगे तो रिश्ता संभल भी सकता है। 2 जून 2026 तक आपके पास शादी के कई प्रस्ताव आएंगे, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक समय बहुत शुभ है। सगाई या शादी के योग बन सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद अगर रिश्ता तय करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। रिश्ता जुड़ने से आपके परिवार की अहम भूमिका होगी। रिश्ता चुनने या शादी पक्का करने में जल्दबाजी ना करें। साल का मध्य भाग हर तरह से आपके लिए शुभ होगा। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप रोज सुबह हो सके तो तुलसी की पूजा करिए, अगर आप महिला हैं तो। और अगर आप पुरुष हैं तब भी आपको चाहिए कि केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए। और विष्णु सहस्त्र नामावली का अगर स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं तो YouTube पे ही बजा करके सुबह घर के पूजा स्थान में रख दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलेगा। जितने लोगों के कानों में वो शब्द जाएगा उतने लोगों को सद्बुद्धि आएगी और उतने लोगों का ज्ञान खुलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। साल 2026 में कब धनु राशि वालों को रिश्तों को लेकर सतर्क रहना होगा? 2026 की इनकी पूरी फैमिली रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 धनु राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आपका पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। घर में विवाद या मानसिक तनाव होने की भी कुछ संभावना है। बिना किसी बड़ी बात के घर के सदस्य नाराज भी हो सकते हैं। 16 जनवरी से 23 फरवरी और 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक सतर्क रहें। पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। घर के रख रखाव को लेकर भी चिंता हो सकती है। छोटी समस्याएं बड़ी बन सकती हैं। ऐसे में कुछ बातों को नज़रअंदाज करें। 2026 में धनु राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। राहु की 5वीं दृष्टि के कारण रिश्ते में छोटी छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं। 2 जून तक बृहस्पति का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसमें दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच रिश्ते औसत रहेंगे। 31 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुधार आएगा। लेकिन धनु राशि वालों को 2026 में मंगल से सावधान रहना होगा। 2 अप्रैल से 11 मई और 2 अगस्त से 12 नवंबर तक रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रयास करने से विवाद खत्म हो सकते हैं। 2026 में धनु राशि वाले अविवाहित लोगों के लिए 2 जून तक का समय अच्छा है। इस समय विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं। सगाई या शादी की संभावना है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी में रुकावट आ सकती है। अच्छे रिश्ते मिलने में मुश्किल हो सकती है।
मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद का समय शुभ है। इस समय बात आगे बढ़ाएंगे तो परिवार की सहमति मिल सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी शनि है। अगर आप 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का सायंकाल पाठ कर लें तो आपके घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। बशर्ते सुंदरकांड मन में ही ना करें, बल्कि हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर और थोड़ा सा भोग लड्डू या गुड़ का लगाकर और सुंदरकांड को बोल बोल करके पाठ करें। अगर आप बोल बोल कर सुंदरकांड का सूर्यास्त के बाद अपने घर में पाठ करें तो 100 दिनों के अंदर ही आपके घर में रौनक आ जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी, अभाव भाग जाएगा, आय स्रोत बढ़ जाएगा, परिवार के हर सदस्यों में बहुत ज़्यादा एकता आपको देखने में महसूस होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2026 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल 2026 में आपके जीवन के लिए ये साल कमज़ोर साबित होने वाला है। दूसरे भाव में राहु के होने से परिवार के सदस्य एक दूसरे पर भरोसा कम करेंगे, खासकर भाई भाई। गलतफहमियां बढ़ेंगी, छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं। भाई बहन या रिश्तेदारों में मतभेद संभव है। ऐसे में बातचीत में धैर्य रखना जरूरी है। रिश्ते में पारदर्शिता रखें, एक दूसरे पर भरोसा करें। संपत्ति से जुड़े विवाद शांत होने की संभावना है। थोड़े से प्रयास से घर में शांति आ सकती है। 2026 में मकर राशि वालों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। किसी पापक ग्रह का प्रभाव आपके 7वें भाव पर नहीं होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति उच्च अवस्था में 7वें भाव में होंगे। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, पुराने विवाद समाप्त हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी, रिश्ते में स्थिरता आएगी। अविवाहित लड़के लड़कियों के लिए साल 2026 मध्यम रहने वाला है। 2 जून तक विवाह का योग कमजोर है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच विवाह का योग मजबूत है। रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी भी हो सकती है, लेकिन सगाई करने के बाद लंबे समय के लिए शादी ना टालें। शनि की तीसरी दृष्टि के कारण संबंध विच्छेद हो सकते हैं। 31 अक्टूबर के बाद विवाद के योग कमजोर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और कच्चे सूत से 7 बार पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर ये उपाय आपने पूरे साल कर लिया तो विश्वास करिए। और हाँ, एक उपाय और आपको करना चाहिए, वो ये कि 4 नारियल जल भरे जो मंदिरों में तोड़े जाते हैं उसे ले करके आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बारी बारी से उतार करके अगर आप उसे चलते हुए जल में प्रवाहित करें तो इससे भी आपके पारिवारिक जीवन में समरसता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में कुंभ राशि वालों की किसके साथ अच्छी निभेगी और किसके साथ विवाद हो सकता है? साल 2026 कुंभ राशि वालों की शादी और परिवार के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। साल 2026 में कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कमजोर रहेगा। पूरे साल आपके कुटुंब भाव में शनिदेव, आपके लग्न में राहु, ये रिश्तों में दूरियां ही तो बढ़ाएंगे। कड़वे शब्द बात को बिगाड़ सकते हैं। रिश्तों में दिखावा या शक करना नुकसानदायक हो सकता है। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार रहना बहुत जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है। 2026 कुंभ राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन के लिए कमजोर है। राहु केतु के कारण रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। जीवन साथी की सेहत कमजोर रहेगी। बृहस्पति आपको थोड़ी राहत दे सकते हैं। जो लोग अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार हैं उनके लिए समय अच्छा होगा। 2026 में जनवरी से जून तक शादी के योग बन सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो परिवार का सहयोग मिलेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी का योग कमजोर है। कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो साल के आखिरी 2 महीनों में फिर से विवाह के प्रबल योग बन सकते हैं।
देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपकी मीन राशि है तो आपको भैया शनि की 7.5 में भी आप हैं, आपको हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए और आपको एक दिन अपने घर में सप्ताह में 24 मिनट का हरि कीर्तन रखना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिवार के सभी सदस्यों को घर के पूजा स्थान में बैठा करके और घड़ी के टाइम से 24 मिनट ये हरि कीर्तन आप शुरू कर दीजिए बृहस्पतिवार को सूर्यास्त के बाद रात्रि में। विश्वास करिए, 1 साल ये उपाय आप कर दीजिए, आपका घर बैकुंठ की तरह हो जाएगा और आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप करके देखिए। मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो आजमाई हुई बात कह रहा हूँ। अगर ये महामंत्र आपके घर में कीर्तन के रूप में हो गया तो निश्चित मानिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मीन राशि वालों की। क्या कहती है इनकी 2026 में फैमिली रिपोर्ट, आइए जानते हैं। देखिए, साल 2026 में मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है, आपके पत्नी भाव का स्वामी बुध है और आपके भाव का स्वामी बृहस्पति है। मंगल आपको मिला जुला फल देगा, ना परेशानी देगा ना समस्या का समाधान निकालेगा। परिवार का माहौल पहले जैसा था कम ज़्यादा वैसा ही रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक परिवार में संतुलन बना रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद परिवार में शांति बनी रहेगी। साल के शुरुआती महीने औसत और इसके बाद समय सकारात्मक रहेगा। 2026 में मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन थोड़ा कमजोर हो सकता है। पूरे साल शनि के कारण घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। धैर्य रखें और बातचीत करना बंद ना करें। मामूली कोशिशें भी रिश्ते को सुधारने में मदद कर सकती हैं। 2026 में अविवाहितों की शादी के योग भी बन सकते हैं। 2 जून 2026 तक विवाह के योग कमजोर हो सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक शादी या सगाई के योग बन सकते हैं। मनचाहे व्यक्ति से शादी होने की प्रबल संभावना है। परिवार का सहयोग भी मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद रिश्ते में उत्साह की कमी दिखेगी। रिश्ता जुड़ना, अच्छा रिश्ता मिलने में समय लगेगा। 5 दिसंबर के बाद अविवाहित अगर किसी के साथ रिश्ते में हैं तो उनको संबंध संभालने होंगे। देखिए, मैं साफ साफ बात कह रहा हूँ, यदि आपकी मीन राशि है तो आप अगर हनुमान जी की उपासना करें और अपने चरित्र का मूल्यांकन करें कि हम किस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं। यहाँ चरित्र का मतलब केवल शारीरिक चरित्र नहीं है। चरित्र का यहाँ तात्पर्य हमारे कहने का आपके चिंतन से भी है। आपका चिंतन कैसा है, आप दूसरों के बारे में सोचते कैसा हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि निगेटिव सोचते हैं कि निष्पक्ष सोचते हैं। कहीं आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के बारे में निगेटिव सोच तो नहीं बना करके रखे हुए हैं। तो ये सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप हनुमान जी की उपासना करिए और मंगलवार का व्रत, यदि आप पुरुष हैं तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सामंजस्य बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्रिया पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज देने के लिए। कालचक्र में आज बस इतना ही। कल पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे 2026 में आपके भविष्य से जुड़ी कई और नई बातें और खास बातें। आप देखते रहिए कालचक्र भविष्यवाणी 2026। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।